है शरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहाँ भी नर आकार हैं और यहाँ आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य हैं, मनुष्यवत हैं। उनके शरीर का जो तेज है नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहाँ परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएशन क्रिएटर के रूप में वहाँ विराजमान हैं। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे अभी कलयुग में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी पहचान अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहाँ हम रहा करते वो स्थान देखे और वहाँ की जो सुख देखे,
फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ और गरीबदास जी एक तरफ। ऐसे ही नानक साहब जी, आदरणीय नानक देव जी को जो परमात्मा मिले, बेई नदी से सचखंड लेकर गए वो सतपुरुष, और फिर वापस छोड़ा उनको ला करके। उसके बाद वो, उससे पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, सभी श्री राम और श्री विष्णु श्री कृष्ण जी के परम पुजारी थे। और उसके बाद पूरा हिंदू समाज एक तरफ था और नानक साहब जी एक तरफ थे, झुके नहीं, और आज उनके अनुयायियों की गिनती नहीं। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो इस सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहाँ जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहाँ जाने के बाद ना वृद्ध अवस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज़ का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहाँ नहीं है, वहाँ केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियाँ बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था
और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहाँ काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण ये है कि सत्संग, संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हों, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने वाले साधक पर ये आपदाएं नहीं आ सकती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहाँ हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत्य साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से।